अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्लास 9th बायोलॉजी वीडियो लेक्चर्स। आपको पता है हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम में हमने बेसिक फीचर्स देखे हैं, दोज फीचर्स विच आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनके बीच जो बेसिक डिफरेंसेस है या जो बेसिक क्राइटेरिया है जिस पे एनिमल की क्लासिफिकेशन की गई है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में कुछ 4 कैरेक्टर्स पढ़े। आज हम उनको आगे बढ़ाते हुए एक और कैरेक्टर देखेंगे। हम कैरेक्टर नंबर 5 है आज। तो आपको इसका जो पिछला वीडियो है, प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको वो कनेक्ट हो जाएंगे वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। आज नंबर 5 पढ़ेंगे हम कि एनिमल्स में एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक जो फीचर एनिमल्स का है, वो है उनकी सेगमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि इस बेस पे भी क्लासिफाई किया गया एनिमल्स को। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन मतलब कि बॉडी में सेगमेंट्स है कि नहीं। सेगमेंट होता है एक छोटा टुकड़ा, जैसे आप देखोगे अर्थवर्म, तुम समझते हो आप, या आप देखोगे कोई सेंटीपेड, देखो होता क्या है, अर्थवर्म में इस तरह से होते हैं। अर्थवर्म की बॉडी ऐसी होती है, ऐसी। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ऐसे सेगमेंट्स। तो इस तरह से उसकी बॉडी आगे बढ़ती है, इस तरह सेगमेंट्स में। तो एक एक सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट, सपोज एक सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेटामियर। मेटामियर। तो बहुत सारे बॉडी में छोटे 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 सेगमेंट्स होते हैं। जैसे आप देखोगे इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसमें भी छोटे 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 डिजिट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें सेगमेंटेशन होती है। बेसिकली उनमें काफ़ी सारी ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन होती है, बट ये हर एक में नहीं होती है। ठीक है, तो चूंकि इसको एक सेगमेंट को एक मेटामियर बोलते हैं, तो इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड into small segments which are externally called as metameres। ये इनफ है, इतना आपके लिए 9th लेवल में इतना काफ़ी है कि बॉडी जो है बहुत सारे एनिमल्स की, जैसे एनिलिडा में या आर्थ्रोपोड्स में आप देखोगे, या सारे वर्टिब्रेट्स में, तो बॉडी जो है उसमें सेगमेंट्स होते हैं। तो सेगमेंटेशन की वजह से हम इन ऑर्गेनिज्म जो है इनके फिर जिसमें सेगमेंटेशन है उनके अलग क्लास आएंगे, जिसमें नहीं है उनके अलग क्लास आएंगे। तो सेगमेंटेशन इज आल्सो यूज्ड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या एज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आएगा बॉडी टेम्परेचर। सारे एनिमल्स जो है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो कोई कोई एनिमल जो है वो अपने अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ा देता है जब बाहर गर्मी होगी। जब बाहर सर्दी होगी तो वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को कम कर देता है। ठीक है, लेकिन कोई कोई एनिमल, जैसे हम इंसान हैं, हम में ये कैपेसिटी नहीं है कि बाहर गर्मी हुई तो हमारे अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो बराबर होंगे दोनों, या बाहर सर्दी हुई तो हमारा इंटरनल टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर बाहर के टेम्परेचर के साथ बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता इंसान में। सो इसका मतलब इंसान जो है इसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपको पता है 37 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो वो 37 डिग्री जो है उससे अगर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर गया तो वो ठीक नहीं है, उससे कम भी गया तो वो भी इंसान के लिए ठीक नहीं है। उसका मतलब हम
अंदर से इंटरनल ये अपना बॉडी टेम्परेचर कम नहीं कर सकते या बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो अपना इंटरनल टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हमने नेट जियो पे देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपने लिजर्ड देखी होगी, लिजर्ड आप देखोगे कि सुबह सुबह जैसे ही धूप आती है तो पत्थरों के ऊपर बैठते हैं गर्मी करने। ठीक है, उससे क्या होगा कि उनका जो इंटरनल टेम्परेचर है, जितनी जितनी वो गर्मी पी लेंगे, सूर्य की गर्मी जितनी एब्जॉर्ब करेंगे, उनके अंदर का टेम्परेचर जो है उतना ही वो बढ़ जाता है। ठीक है, तब जाके वो हरकत करने लगते हैं। ये क्रोकोडाइल में होता है, लिजर्ड्स में होता है, वगैरह वगैरह ऐसे एनिमल्स में अक्सर ये होता है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है ये इन्वायरमेंट के हिसाब से कम भी करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं। ठीक है, वो सारे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है, कम या ज़्यादा होता है, हम इसको फिलहाल ऐसे लिख सकते हैं, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड into two categories on the basis of body temperature। ठीक है, नंबर 1 पोई किलो थर्मस, POIKILO पाई किलो थर्मस। वो एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी ये अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है वो चेंज कर सकते हैं। दोज एनिमल्स विच कैन चेंज their body temperature according to the surrounding conditions are called poikilotherms। वो सारे जानवर जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, यानी कंडीशन के हिसाब से जो चेंज होगा उसको उनको कहेंगे हम पाइकिलोथर्म्स। तो आप लिख सकते हो इसको एक और पॉइंट आगे। सो ये इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। सो देयर बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट। एग्जाम्पल अभी बोला मैंने, लिजर्ड है, अच्छा क्रोकोडाइल आएगा, एक्स्ट्रा एम्फीबियंस वगैरह आएंगे इसमें। अच्छा, नंबर 2 वो एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जो बढ़ता कम नहीं होता है, उनको बोलेंगे होमोथर्म्स। एनिमल्स whose body temperature remains constant and does not change with environment are called homotherms। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो आप, जैसे बड़े एनिमल्स, हाँ हम बोलेंगे मैमल्स, जितना इंसान और इसके आसपास जो बड़े बड़े जानवर हैं वो सब होमोथर्म्स होते हैं। बर्ड्स आएगा इसमें। परिंदे जो है उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए अगर सर्दी होगी तो हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, गर्मी होगी तो कम कपड़े पहनते हैं। उससे हम जो है अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का वो ठीक ठाक मेंटेन रखते हैं। अगर हम इनकी तरह होते तो बाहर गर्मी हो गई तो हमारे अंदर भी ज़्यादा गर्मी बढ़ती, बाहर सर्दी होगी तो हम अपनी टेम्परेचर को कम करते, तो उससे हमें इन्वायरमेंट में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। अब हम जो है खुद को इन्वायरमेंट में अडाप्ट करते हैं, जो एक्सटर्नल अरेंजमेंट है वो करके, बाकी हमारे अंदर का टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं इसका। देखो, मैं यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ जो आपकी समझ में आ सकती है। ठीक है, वो नहीं जो आपको
आगे जाके वो मुश्किल हो जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ये दो तरह का हो सकता है एनिमल्स में। इट कैन बी ओपन टाइप और क्लोज टाइप। जैसे इंसान है, हम में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो ब्लड है वो सोरस से निकलता है। जैसे हार्ट से ब्लड जो है वो पंप होता है, तो फिर वो अंदर खुला नहीं घूमता है, बल्कि वो वीन्स में चला जाता है, छोटी छोटी रगों में चला जाता है, ठीक है, नसों में चला जाता है। तो इस तरह के ब्लड सिस्टम को, इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसमें ब्लड जो है वो वीन्स के जरिए चलेगा, बॉडी में ओपन नहीं, खुला नहीं घूमेगा, उसको बोलते हैं हम क्लोज टाइप। और जहाँ पे ब्लड जो है वो निकल के फिर छोटे छोटे साइनस में चला जाता है, ओपन स्पेस में चला जाता है, तो उसको कहते हैं ओपन टाइप। यहाँ पे ब्लड जो है गोज इनटू ओपन साइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लोज इन द वीन्स, या ब्लड वेसल्स लिखो आप, ब्लड वेसल्स भी आएगा इसमें। यानी यहाँ पे ब्लड जो है वो बॉडी में खुला नहीं घूमता है, वो छोटे छोटे रगों के बीच में होता है, बंद होता है। उन्हीं रगों में ब्लड जो है वो इधर उधर मूव करता है, ऊपर से नीचे, यहाँ आगे पीछे, लेकिन ब्लड जो है वो ओपन नहीं होता है, बाहर नहीं निकल के आता है किसी भी वेसल से। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड। जहाँ पे ब्लड जो है वो निकल के बाहर आएगा, ठीक है, वो जो है रगों में नहीं बह जाएगा, उसको कहते हैं हम ओपन टाइप। अब एक और इनमें आएगा, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होती है यहाँ। बाकी हम सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी वो ऑर्गन्स नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, वो टर्मिनोलॉजी आपकी समझ में नहीं आएगी यहाँ पे। अब हम लेंगे इसमें रिप्रोडक्शन। आपको पता है रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता है जब कोई जानदार अपने जैसे अपने बच्चों को जन्म देगा, ठीक है। When an organism produces young ones of its own kind, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करेगा उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये बड़ा इजी कंसेप्ट पढ़ा है।